हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। चूँकि हम सभी को विदित है कि कोरोना काल की दूसरी लहर फिर से स्टार्ट हो गई है। ऐसे में कॉलेज स्कूल दोनों बंद चल रहे हैं और घर पर रहकर पढ़ाई करना हमारे लिए फिर से अनिवार्य हो चुका है। तो इसीलिए आज ऑनलाइन फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम वीडियो में बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। आज का अपना टॉपिक है भारत में वित्तीय बाजार। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। भारत में वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम देखेंगे वित्तीय बाजार की संरचना कैसी है, वित्तीय बाजार किस प्रकार का है देश में। तो आइए देखते हैं। वित्तीय बाजार यदि हम बात करें तो जनरली दो प्रकार का होता है, असंगठित वित्तीय बाजार और संगठित वित्तीय बाजार। अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। असंगठित वित्तीय बाजार क्या होता है? असंगठित वित्तीय बाजार के बारे में हम देखें, जब वित्तीय व्यवहार स्टॉक एक्सचेंज के बाहर से या ढांचागत केंद्रों से या अव्यवस्थित प्रबंध व्यवस्था वाले केंद्रों से किए जाते हैं, तो ऐसे बाजार को असंगठित वित्तीय बाजार कहा जाता है। साहूकार, महाजन, देशी बैंकर्स आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो असंगठित वित्तीय बाजार को यदि हम देखें तो सामान्य रूप से एक ऐसा बाजार जिसका कोई जिसकी प्रबंध व्यवस्था अव्यवस्थित है, कोई पर्टिकुलर किसी प्रकार का जिसके लिए नियम और कानून निश्चित नहीं है, उनके स्वयं के कानून नियम हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार की किसी संस्था का, कानूनी संस्था का उन पर नियंत्रण नहीं है, स्वयं अपने नियंत्रण में रहकर काम करते हैं। तो जब इस प्रकार की स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा अपना वित्तीय कार्य किया जाता है, विभिन्न वित्तीय लेन देन किए जाते हैं, तो ये सारा समूह असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जितने भी साहूकार, महाजन जो कार्यरत हैं, ये जनरली असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। इन्हें असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। इनके नियम नीतियाँ स्वयं की निर्धारित होती है। सबके अलग अलग नियम हैं, कोई गाइडलाइन इनके लिए नहीं है कि पर्टिकुलर सभी की नियम सेम होंगे, सभी की ब्याज दरें एकदम इक्वल होंगी जिस प्रकार से विभिन्न बैंकों की होती है। तो इसलिए इनकी विभिन्न ब्याज दरें अलग अलग है, इनके कार्य करने के तरीके सबके अलग अलग हैं। तो इन सभी को असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम संगठित वित्तीय बाजार। अब संगठित वित्तीय बाजार क्या होता है? जब वित्तीय व्यवहार या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय मुद्रा बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में या द्वितीय बाजार में किए जाते हैं तथा इन व्यवहारों में नियमों, अधिनियमों, प्रावधानों तथा सेबी के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है, तो ऐसे बाजार को संगठित बाजार कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय लेन देन है, जिसमें चाहे प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय हो या विभिन्न प्रकार का कोई भी स्टॉक का लेन देन हो, जब इस प्रकार के सभी वित्तीय लेन देन किसी पर्टिकुलर दिशा निर्देश के अंतर्गत, नियमों के पालन के अंतर्गत किया जाता है, जिस पर किसी प्रकार के अधिनियम, प्रावधान, नियम हैं इनको क्रय विक्रय करने के, चाहे वो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है या सेकेंडरी मार्केट है, किसी के अंतर्गत भी इस प्रकार के लेन देन किए जाते हैं, तो इन सभी को संगठित वित्तीय बाजार की क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। संगठित वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर संगठित बाजार को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो दो बाजार आ गए। संगठित वित्तीय प्रणाली के दो भाग हो गए, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। इनको देखते हैं हम। मुद्रा बाजार में क्या सम्मिलित है? मुद्रा बाजार में मांग मुद्रा बाजार, स्वीकृति गृह बाजार, वित्त एवं बट्टा बाजार, जमा प्रमाण पत्र बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, वित्तीय गारंटी बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार आदि सभी मुद्रा बाजार में सम्मिलित किए जाते हैं। अब मुद्रा बाजार क्या है? मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर अल्पकाल के लिए सभी लेन देन किए जाते हैं। अल्पकाल से क्या तात्पर्य हुआ? जब विभिन्न प्रकार के लेन देन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत कम अवधि के लिए, एक दिन से लगाकर
1 साल की अवधि तक के लिए जो वित्तीय लेन देन है वो सभी मुद्रा बाजार के अंतर्गत किए जाते हैं। जब मुद्रा बाजार का टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। तो इस प्रकार से मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर अल्पकाल के लिए लेन देन किए जाते हैं, अल्पकाल के लिए वित्तीय प्रतिभूतियाँ, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके हमने विभिन्न पार्ट देख लिए। ये मैंने आपको बताया कि मांग मुद्रा बाजार भी इसी में सम्मिलित है। मांग मुद्रा बाजार ऐसा बाजार हो गया जहाँ पर 1 दिन से लेकर 14 दिन के लिए ऋणों की व्यवस्था की जाती है या वित्त की व्यवस्था की जाती है। स्वीकृति गृह बाजार में विभिन्न प्रकार के बिलों की स्वीकृति प्रदान की जाती है, गारंटी प्रदान की जाती है। वित्त और बट्टा बाजार में बट्टा किया जाता है बिलों का, कोई भी व्यक्ति अपने बिलों का बट्टा कर सकता है, वित्तीय सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। मैं शॉर्ट में बताने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक बिल जमा प्रमाण पत्र ऐसे प्रमाण पत्र हो गए जहाँ पर एक कंपनियाँ बड़ी मात्रा में, बड़ी राशि में वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकती है इन्हें जारी करके। व्यापारिक बिल बाजार में प्रतिज्ञा पत्र हो गए, विनिमय विपत्र हो गए। ये क्या होते हैं ये आपको अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र आदि जारी करके वित्तीय सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। वित्तीय गारंटी बाजार में ऐसी संस्थाएं कार्यरत होती है जो वित्तीय गारंटी प्रदान करती है ताकि कोई भी व्यक्ति ऋण प्राप्त कर सकता है उनकी गारंटी के आधार पर, जिसके लिए उन्हें कमीशन प्राप्त होता है। इसी प्रकार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार, जहां पर सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है, और ये हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्रतिभूतियां हैं यही प्रतिभूतियां होती है। अल्पकाल के लिए इनसे वित्तीय सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है, सुरक्षा पूर्ण है, जोखिम रहित प्रतिभूतियां हैं। तो इस प्रकार से ये सभी साधन, वित्तीय संसाधन अल्पकाल के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और मुद्रा बाजार में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार क्या होता है? पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर उद्योगों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। उद्योगों के लिए मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई जिसे भी धन की आवश्यकता है, दीर्घकाल के लिए वित्तीय सुविधाओं की आवश्यकता है, वो पूंजी बाजार के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पूंजी बाजार को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक या सहायक बाजार। अब प्राथमिक बाजार क्या है? नई प्रतिभूतियों का बाजार। प्राथमिक बाजार से तात्पर्य हुआ जहाँ पर नई प्रतिभूतियाँ डायरेक्ट यानी कि सीधे रूप से जब प्रतिभूतियों का निर्गमन जनता में किया जाता है तो ऐसा बाजार क्या कहलाता है? प्राथमिक बाजार या नया निर्गमन बाजार भी इसे कहा जाता है। और द्वितीयक या सहायक बाजार में क्या सम्मिलित किया जाता है? पहले मैं बता देती हूँ आपको द्वितीयक बाजार क्या होता है। जब पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पुनः किया जाता है तो ऐसी क्रियाएं द्वितीयक बाजार की क्रियाएं या सहायक बाजार की क्रियाएं या गौण बाजार की क्रियाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत बॉन्ड बाजार, इक्विटी बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, स्टॉक एक्सचेंज आदि सभी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी बाजार के पार्ट्स भी हमने देख लिए, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक या सहायक बाजार। इस प्रकार से आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। कोरोना काल की दूसरी लहर स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कृपया घर पर रहें। जितना हो आवश्यक हो तो आप बाहर जाएं, बहुत इमरजेंसी नहीं तो बाहर नहीं जाएं। सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें, सरकार को पूर्ण रूप से सहयोग करें, अपना जीवन सुरक्षित करें, दूसरों के जीवन को सुरक्षित करने में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।